Good morning, students. I'm Anjali here, your maths teacher. Today, I'm going to start part 4 of exercise second, large numbers. In previous class, I explained you about Indian number system. Now, in this class, I will continue the next topic, international number system. In today's class, I will explain you about international number system, place value in both Indian number system place value and international number system place value. The third one is numerals, means कोई भी number name and word form में अगर कुछ आपके सामने चाहे वो international में हो चाहे Indian number system में हो, if number name आपको दिया उसको उसको number में लिखना, numerals में लिखना. And the fourth one is standard form. Now let's move our first topic, international number system. Yes, the first one is international number system. In international number system, yes, यहाँ मैंने आपके सामने कुछ डिजिट दे रखे हैं यहाँ पे और हमें इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके वर्ड फॉर्म में लिखना है. मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को कोमा लगाना सिखा चुकी हूँ. इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल बोथ नंबर सिस्टम में मैंने आपको कोमा लगाना बताया था. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, यहाँ मैंने कुछ नंबर लिखा है 767876 ऊपर वाले को मैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगा रही हूँ और नीचे वाला जो नंबर है उसको मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगा रही हूँ. तो इंडियन नंबर सिस्टम में मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है 1 2 एंड 3. उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है 1 2 3 1 10 100 1000 10,000 फिर lakh एंड 10 lakh. बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर बार 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाते हैं. 1 10 100 10 कोमा 1000 10,000 एंड 100,000. यहाँ 3 के ग्रुप होते हैं. नाउ यस, इंडियन नंबर सिस्टम है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. नाउ द फर्स्ट वन इज, यहाँ फर्स्ट डिजिट है, मैं फर्स्ट नंबर लिख रखा, हम इसको इंडियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं इसमें कोमा लगाऊंगी. यस, द फर्स्ट नंबर 1 10 100. इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद मैंने कोमा लगा दिया है. उसके बाद वापस 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद फिर से, मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं. 1 10 100 देन कोमा 1 10 100 एंड देन कोमा. ओके, तो इस नंबर को रीड करना, कोमा लगाने के बाद में नंबर रीड करना इजी हो जाता है. 1 10 एंड 100 1000 10,000 एंड देन 100,000 एंड देन मिलियन. तो 7 हमारा किस ग्रुप में आया? मिलियन. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? SEVEN 7 एंड देन मिलियन, क्योंकि 7 किस कैटेगरी में है? मिलियन की. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 फिर 100,000 आता है एंड देन 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड देन मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. इसमें 3 के ग्रुप होते हैं. तो 7 मिलियन, अब हमारे पास कोमा के बीच में नंबर क्या आया? 863. तो 7 मिलियन 863 जैसा हमें दिख रहा हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे. 7 मिलियन 863,000, क्योंकि ये तीनों का ग्रुप कौन सा है? 1000 का. तो 800 HUNDRED 100 863 863,425 425 TWENTY 20 and then 5. Yes, like this. As it is the next number 1 10 100. तो हम 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाते हैं. तो इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? 652. और ये किसका ग्रुप है बेटा? 1000 का. कैसे? 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000. तो हमने 3 के बाद कोमा लगाया. तो 652,872. तो हम जैसा हम बोल रहे हैं हम एज इट इज वैसा ही लिखेंगे. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 652 652,000
800, लास्ट में क्या बचा ये 872, तो जैसा हम बोल रहे हैं एज इट इज वैसा ही लिख देंगे 872 like this. Yes, 70 and then 2 as it is ones, tens, 100 and then comma. सेम इसी तरीके से इस नंबर को भी हम लिखेंगे कैसे होगा, रीड द नंबर ones, tens, 100,000, 10,000 and 100,000, तो 578,643. इफ मैं इसके आगे एक और नंबर लगा दूं 6, तो ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 and then million, so 6,556,756. इसी तरीके से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को में नंबर्स को रीड करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे ग्रुप्स कैसे होते हैं, वंस, टेंस, 100, फिर कोमा 3 के 1000, 10,000, 100,000 के बाद कोमा, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, तो हमारे 3 के ग्रुप्स होते हैं। बट इन इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, पहले एक 3 का ग्रुप एंड देन 1000, 10,000 का एक अलग ग्रुप, उसके बाद आता है लैख एंड देन 10 लाख, फिर करोड़ एंड 10 करोड़, तो ये 2 के ग्रुप्स में थे, 10 करोड़ और करोड़ का 1 ग्रुप, लाख और 10 लाख का 1 ग्रुप, 1000 और 10,000 का, तो 3 के स्टार्टिंग में 3 के बाद कोमा, उसके बाद आफ्टर दैट 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है इन इंडियन नंबर सिस्टम। बट इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हर बार 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगाया जाता है। तो ये हमने अभी क्या एक्सप्लेन किया आपको, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नाउ लेट्स मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्लेस वैल्यू। लुक एट दिस, देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू का मैंने क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से प्लेस वैल्यू आपको एक्सप्लेन करूंगी, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग भी एंड इंटरनेशनल के सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डिजिट, जैसे मैंने बोल दिया 3, यहाँ मैंने देखो 3 के बाद कोमा लगाया, 1 2 3 के बाद कोमा, फिर 1 2 3 के बाद, तो 3 के बाद कोमा, इट मींस ये किसके अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी है। क्योंकि आप देखो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम, तो आप कोमा देख के पहचान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया, मींस हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके, तो अब मैं जैसे यहाँ पे डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 पे सर्कल किया, आपको सर्कल किए हुआ आ सकता है, अंडरलाइन की भी आ सकती है, या ऊपर क्वेश्चन में मेंशन आ सकता है कि आप पर्टिकुलर 2 की प्लेस वैल्यू बताओ या 3 की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू बतानी मुझे, तो कैसे बताएंगे, वंस, टेंस एंड 100। 3 किस प्लेस पे, 100 की, तो मैं कैसे लिखूंगी, 300, HUNDRED, 300 लाइक दिस। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 7 ले दिया और मुझे बोला 7 की प्लेस वैल्यू बतानी, तो कैसे बताऊंगी मैं, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, यही है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, 7 और 10,000, जस्ट लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 7 का बोला है प्लेस वैल्यू बताने को, तो आप कैसे बोलोगे, 7 एंड 10, कैसे बता रही हूँ मैं ये, प्लेस के अकॉर्डिंग, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, 10,000 लाइक। और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो डिफरेंस क्या आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। पर इंडियन नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद क्या आता है, लाख, बट अपन अभी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 100,000। तो मैं कैसे लिखूंगी, 4, उसके बाद में क्या लिखूंगी, 100,000, 400,000, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से मैं मेंशन करूंगी। तो आपके सामने इंटरनेशनल और इंडियन किसी भी नंबर के थ्रू आ सकता है। अगर ये इंडियन के अकॉर्डिंग आएगा तो मैं इसको कैसे, अगर ये इंडियन के अकॉर्डिंग होता तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, तो मैं यहाँ पे 4 और लाख मेंशन करती। ये इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग और ये वाला इंडियन के अकॉर्डिंग है। तो जैसे अगर आपसे इंटरनेशनल पूछा जाए तो आप इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, इंडियन पूछा जाए तो इंडियन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। प्लेस वैल्यू ऑलरेडी आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेज में भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरल्स। यस, अब न्यूमेरल्स में आपको पता करना है, न्यूमेरल्स मीन्स आपको ऑलरेडी नंबर नेम वर्ड फॉर्म में दे रखा है यहाँ, और आपको इनके नंबर्स लिखने हैं। यहाँ मैंने कुछ इंटरनेशनल सिस्टम भी मिक्स किया, कुछ इंडियन के भी हैं। आपको इसको पहचानना है कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल है। यस, लुक एट द फर्स्ट वन,
7 मिलियन, यहाँ पे मिलियन दे रखा है। अब अगर मिलियन है तो मिलियन क्या इंडियन में आता है या इंटरनेशनल में आता है? यस, मिलियन आता है हमारा इंटरनेशनल में, तो ये हमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देना है। तो हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिख देंगे वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद 100,000 एंड देन मिलियन। ओके, अब देखो बेटा मिलियन से पहले क्या लिख रखा है? 7, तो मिलियन कितना है? 7, तो मिलियन के जस्ट नीचे मैंने क्या लिखा? 7। ओके, तो मिलियन का काम मेरा खत्म। नाउ 32,000, डायरेक्ट 100,000 यहाँ पे ये नहीं लिख रखा मेरा कि 732, ओनली लिख रखा 32, तो 1000 के पीछे यहाँ से स्टार्ट करूंगी मैं 1000 में, 32,000। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रखा 432 या 732, यहाँ 100,000 वाली प्लेस ही नहीं दी हुई है। अगर 100,000 वाली प्लेस नहीं दी हुई है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? 0। 32,000, डायरेक्ट 32 दे रखा है तो 1000 वाली जगह पे हमने 32 लिख दिया। हम आगे 32 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आपको 432 बोला होता तो आप यहाँ पे 100 की प्लेस पे 4 लिखते हैं, पर यहाँ पे 100 की प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया, ओनली 32 है, तो हम 1000 में बैक साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे 32। 1341, नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या दे रखा है यहाँ पे? यहाँ तक तो हम लिख चुके हैं 32,000। नाउ 341, 300, 100 से जस्ट पहले क्या है बेटा? 3, तो 100 के नीचे मैंने लिखा 3 एंड देन 41। नाउ 3 डिजिट के बाद कोमा लगा, 1 2 3 के बाद कोमा एंड 1 2 3 के बाद कोमा, तो नंबर रीड करो हम 7,32,341 एज इट इज वही है 7,32,341 मीन्स हमारा राइट है। तो आप ऊपर ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 1 10 100 लिख लोगे तो नंबर लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे लैख दे रखा है, मीन्स इंडियन नंबर सिस्टम है, तो हम 1 10 100 1000 10,000 एंड देन लैख। फिर यहाँ पे क्या देखा? 23 लैख, लैख में भी ओनली 2 डिजिट में लैख दे रखा है, देखो 23। अब लैख के नीचे में एक बार में तो 23 नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या लिखना होगा? 23 लिखना है, तो मुझे क्या लिखना होगा बेटा? 10 लैख। क्या लिखना होगा आगे? 10 लैख। अब 23 लैख, अब लैख के नीचे क्या आ गया? 23, तो 23 लैख 2,000। अब 1000 की जगह पे क्या है? 2, यहाँ पे 23,000 या 42 नहीं दे रखा, ओनली सिंगल डिजिट दे रखा है 2000। यहाँ पे 10,000 की प्लेस खाली है तो यहाँ मैं लगाऊंगी 0। जिसके भी प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा वहां हम क्या लगाएंगे बेटा? 0। जैसे यहाँ पे देखो 23 लाख था तो मैंने 23 लाख लिख दिया, यहाँ तक हमारा काम एंड हो चुका है। नाउ 2000, डायरेक्ट 2000 दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे बोलती 42,000 तो मैं यहाँ पे 42 लिखती, पर ओनली बोल रखा है 2000, तो मुझे जस्ट 1000 के नीचे 2 लिखना है, आगे वाली जगह पे 0 लगाना है, तो 2000 भी हो गया। नेक्स्ट 205, 205, ये मैंने जानबूझ के 0 वाले नंबर लिए ताकि आप लोगों को रीड करना इजी, आपको 0 वाला भी समझ में आए, इसीलिए आपको 0 वाले नंबर ज्यादा लिए मैंने। नाउ नेक्स्ट 640,000, अब डायरेक्ट दे रखा 640,000, तो 100 वाला 1 10 100 वाला 1000 है, तो वो किस में होता है? इंटरनेशनल में। तो 640,000 201 1 10 100,000 10,000 और 100,000, तो 640,201, इस तरीके से मैंने इस नंबर को लिखा है। तो ये कुछ इंटरनेशनल और कुछ इंडियन, कोई भी आ सकता है, आपको मिक्स में भी आ सकते हैं। आपको नंबर के जो वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको रीड करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इंटरनेशनल है या इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखा है। नाउ यस, अब मैं आपकी बुक का एक पेज शेयर कर रही हूँ आपके सामने, बुक का ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। लुक एट दिस। यस, द फर्स्ट लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ओनली इंडियन नंबर सिस्टम बताया था, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कंप्लीट नहीं कर पाई थी। नाउ इन दिस क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ए का आपने फर्स्ट वाला कर रखा है, अब आपको ए का ही वापस सेकंड वाला आपकी नोटबुक में करना है। तो हेडिंग क्या डालेंगे हम? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब उसी का ही मैं कोई भी एक आपको करके दिखा रही हूँ, सी वाला करके बताती हूँ। सी वाला हमारा नंबर क्या था? वेट, यस, ओके, सी वाला हमारा नंबर है 608279 एंड 5। तो मैं कितने की डिजिट के बाद कोमा लगाऊंगी? 3 के बाद, क्योंकि हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। यस, 1 10 100 एंड देन कोमा, 1 10 100 एंड देन कोमा। तो हमारा नंबर क्या बना? 1 10 100 1000 10,000 100,000 एंड
मिलियन। तो हमारे ये नंबर क्या बना बेटा 6 मिलियन। कैसे, यहाँ पे मिलियन था और ये 1000 का ग्रुप था और ये 1 10 100 वाला ग्रुप था। तो 6 मिलियन, देखो 6 मिलियन, यस। अब यहाँ पे देखो 100,000 की जगह पे जीरो है तो डायरेक्ट हम 82 पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आगे जीरो लगे हुआ है तो हम 82 पढ़ेंगे। 6 मिलियन 82,000 EIGST by 82 and then 1000 THOUSAND 1000 82,007, read the last digits 795, तो 790 NINET by 90 FIVE 5। तो हमारा नंबर क्या बना बेटा 6,82,795। इसी तरीके से आप इसको रीड करो 1 10 100 1000 10,000। ये तो नॉर्मल इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में सेम ही लिखा जाएगा 38,541। और इसी तरीके से इसको करेंगे तो 245,186 245,186 लाइक दिस। तो आपको फर्स्ट ए का सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड बी। गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा आपको कि आपको सिर्फ 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है और किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू नहीं बतानी है। जस्ट लुक एट दिस, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एज पर द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। लिसन, यहाँ पे आपकी कोमा बुक में रॉन्ग दे रखे हैं, आपको इस तरीके से कोमा नहीं लगाने हैं बिकॉज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये वाला कोमा राइट है, ये भी राइट है, पर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं। तो आपको जब भी अपने नोटबुक में मेंशन करो तो आप 3 के बाद ही कोमा लगाओगे। ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा दिया हुआ आ गया, बाय मिस्टेक मिसप्रिंट है तो आप खुद सही से कोमा लगाओगे बिकॉज ऊपर क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो कोमा भी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। नाउ यस, हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी बेटा ओनली 4 की। हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी ओनली 4 की। तो आपको सबसे पहले 4 की प्लेस वैल्यू सबसे लास्ट में 4 ही है, 4 के पीछे कोई डिजिट नहीं है और 4 की प्लेस भी 1 है। तो आप 4 की क्या प्लेस वैल्यू लिखोगे ओनली 4। तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर बी राइट डाउन करोगे, उसी का ए वाला लिखोगे, क्वेश्चन नंबर बी भी करोगे, उसका ए वाला फर्स्ट वाला मेंशन करोगे और पूरा डिजिट लिखोगे आप। उसके बाद में डिजिट लिखने के बाद नीचे आंसर लगा के लिखोगी प्लेस वैल्यू ऑफ 4। कैसे करोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 और पास में आंसर लिख दोगे 4। जैसे मैं यहाँ करके बता रही हूँ आपको, सेकंड लगाया आपने 8045। अब बताओ वंस और टेंस, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, टेंस की जगह पे है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 टेंस, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 टेंस को कैसे लिखते हैं हम 40। 4 टेंस को हम कैसे लिखते हैं बेटा 40। कैसे, 4 है, 4 के पीछे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगाया, तो इसको हम क्या रीड करेंगे 40। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड वन देखो बेटा 64729। आपको प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है बेटा ओनली 4 की। किसकी बतानी है 4 की। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे इसका, 4 लिखा, 4 के पीछे कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट है तो आपने 3 0 लगा दिए। तो अब इस नंबर को क्या रीड करेंगे हम 4000। तो आप दोनों तरीके से प्लेस वैल्यू लिख सकते हो, तीनों ही तरीके आपके राइट है। 4000 लिखो, ऐसे 4000 लिखो, या 4 और यहाँ पे 1000 लिखो, बात एक ही है। आप किसी भी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर सी। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। लुक एट दिस सी, पुट कोमा एच पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा लगाओ और उसको वर्ड्स में भी लिखो। पहले उसमें कोमा लगाओ और उसके बाद वर्ड्स में लिखो। इसी का थर्ड बता रही हूँ मैं आपको, बाकी फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई। यस, 8098609। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कोमा कैसे लगता है, 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगाया जाता है, 1 2 3 कोमा, 1 2 3 के बाद कोमा। पहले तो कोमा लगाया फिर आंसर लिखेंगे 8 मिलियन लाइक दिस, EIGST। वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में हमें स्पेलिंग्स लिखने की, वैसे ही नंबर नेम के रूप में 8 मिलियन। पहले आप कोमा लगाओगे और फिर इसका वर्ड्स में लिखोगे 8,98,000 NINATY 90 EIGST 8,98,000 8,98,609।
लाइक दिस 609। तो कैसे किया मैंने ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ये ग्रुप था हमारा 1000 का, ये था मिलियन का, तो 8,98,609 लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हुआ बेटा? सी वाला। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर सी। अब सी के बाद में क्वेश्चन नंबर डी। ओके, यस, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, राइट न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? न्यूमेरल्स लिखने हैं। आपको क्या लिखने हैं? न्यूमेरल्स लिखने हैं। 4,25,901, 4,25,000, अभी मिलियन है तो वही फॉर्मेट, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो क्या था? मिलियन से पहले क्या है बेटा? 4, तो मिलियन से पहले लगा दिया 4। 25,000, डायरेक्ट 100 वाला नहीं दिया, 25,000। 901, तो 901, जो नहीं दिया उसकी जगह 0 लगा दो। फोर्थ वाला और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, लैख वाला है, देखो ये तो लैख का है तो मतलब इंडियन है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख एंड 10 लाख। यहाँ क्या दे रखा है? 20 लाख, तो लाख के नीचे मैंने क्या लिख दिया बेटा? 20 हो गया। ये हमारा 90,000, तो 1000 के नीचे मैंने क्या लिख दिया? 90, ये भी हो गया। 200, 100 के नीचे लिखा 2 एंड देन 66 लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर ई, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन अभी कर रही हूँ, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो बहुत इजी सा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो यस, ओके, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 2,02,700, कुछ भी नहीं करना, बस जो लिखा हुआ है वैसे लिख दो। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैख। 2 लाख है तो लैख के नीचे 2 लिखा, 2,000 है तो डायरेक्ट 1000 के नीचे 2 लिखा, 100 के नीचे 7, टेंस के नीचे 1 और वंस के नीचे 3। जहां नहीं दिए वहां 0 लगा दो। तो ये हमारा नंबर बन गया। यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ एज इट इज। यहाँ पे 1 डिजिट एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी पढ़ रखी है पहले से ही, कैसे करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, पता है ना आप लोगों को? यस, नाउ यस, मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लास्ट इसी क्लास में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, नाउ 4,20,000, तो आप कैसे लिखोगे? 4, 2, 4, 9, 2 एंड 7। आप चाहो तो उनकी एडिशन करोगे तो भी वही आंसर आएगा। क्या आया? 4,24,927। एज इट इज आपको इनकी भी वही एडिशन करके कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 6। यस, तो आप लोग या तो एडिशन करके करो तो भी आंसर वही आएगा, और एज इट इज वैसे लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा। यहाँ पे भी देखो वंस दे रखा, टेंस नहीं दिए हुए। देखो बेटा यहाँ पे टेंस देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 10,000 तक ही दे रखा। तो 10,000 का क्या है? 8, तो मैंने 10,000 का कर दिया 8। अब 1000 नहीं, 1000 का दे रखा 1, तो 1000 के नीचे लिख दिया 1। 100 के आगे दे रखा 6, तो 100 के आगे लिख दिया 6। टेंस वाला दिया हुआ ही नहीं है, तो नहीं दिया हुआ तो 0, और वंस के आगे लिख रखा है 7, तो वंस के आगे लिख दिया 7, तो 81,607। इस तरीके से आपको ई वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। आपका आज का वर्क क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर ए के सेकंड से, ए का सेकंड, फिर बी, सी, डी एंड ई तक कंप्लीट करना है इन योर फेयर नोटबुक विथ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।